श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। मैं मूरख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न परियारे। सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्ब कला बन आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुर नानक की वड्याई। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै फूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिलाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। सो कहो डल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी दूर अरसो करसो। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सच्चा पातशाह साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेन। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदियाँ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ भावै सरबर मह हंस प्राणपत पावै क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबै मैल न जाए रहा रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ भय निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवण जान रहे गुर राखे सरबर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सरबर मह हंस हंस मह सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार न पुरख कहो को कैसे त्रिभवन जोत रहे लिबलाई सुर नर नाथ सच्चे शरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज विचारी भगत वशल भै काटन हारे होमै मार मिले भगतारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवै आप न चीनस प्रम प्रम रोवै कह तो पढ़ तो सुन तो एक धीरज धर्म धरणी धर टेक जत सत संजम हृदय समाए चौथे पाद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लागै
गुर कै शब्द भरम भो भागै। सूरत मूरत आद अनूप। नानक जाचै साच स्वरूप। साचे निर्मल मैल न लागै। गुर कै शब्द भरम भो भागै। सूरत मूरत आद अनूप। नानक जाचै साच स्वरूप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आपां सारे ही बड़भागे हाँ जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार के समागमां दे विच अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना दे विच आप जी ने पंजा बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप शब्द कीर्तन श्री आनंद साहिब जी दियां 6 पौड़ियां दे कीर्तन आप जी ने श्रवण कीते हैं। सो सतगुरु महाराज जी ने जो सानू पावन हुक्मनामे दे रूप विच पावन उपदेश बख्शिश किया है। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। सो आओ अपनियां मन खिंडियां हुई बिरतियां नूं इकागर करिए। ध्यान गुरचरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार आरंभ करने तो पहला सारे आप अपनी रसना नूं करिए पवित्र ते उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਚਾਰ ਚੱਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 685 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 686 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਸਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 8 ਬੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 1-2 ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਧ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸਿਰਲੇਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਥੇ 8 ਬੰਦਾਂ ਵਾਲਾ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਬੱਗ ਬੱਪੜਾ ਛਪੜੀ ਨਹਾਏ, ਕੀਚੜ ਡੁੱਬੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੰਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਤਲਾਅ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮੋਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਿਲਣਗੇ,
तो सिख नूं भी फिर गुरु के दर ते आके विश्वास बन जाता। जो सतगुरु की बाणी पढ़ता ना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का एक एक शब्द साडे लई हीरा है, साडे लई मोती है, सब कुछ है सिख लई। जो सिख चढ़दा भावना बाणी पढ़दा, आप रोजाना पातशाह के बचन पढ़ते हैं कि गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाऊ, शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ समाओ। गुरु का शब्द रतना की न्याई। इस तरह ही गुरदेव पिता जी बचन करते हैं कि रतना रतन पदार्थ बो सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। सतगुरु कहते ने सिख जिहड़ा है हंस की न्याई, गुरु है सरोवर की न्याई। जिहड़ा सिख गुरु रूपी सरोवर ते चल के आउंदा ते जिवें हंस चुभी मारदा मोती प्राप्त करता है, तो सिख गुरु के दर ते आके शुभ गुण रूपी मोती कतर कर लैंदा है। तो सतगुरु समझाते कहते पर ए बगले एक जिथे हंस की उदाहरण देना कीती है, उत्थे नाल ही बगले बाबती आखना कीता। रहाओ की जो पंक्ति है, जो शब्द का धुरा है, तो पातशाह कहते ने क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए। बगला जिहड़ा है, बगले का रंग भी चिट्टा ते हंस का रंग भी चिट्टा, दोनों दियां शक्लां सूरतां मिलदियां ने, पर दोनों दे विच जिहड़े गुण हैं उहदा जमीन आसमान का फर्क है। बगला छपड़ी उत्ते नहाउंदा, चिक्कड़ नाल डुब जांदा, ते बगले ने उत्थे जाके डड्डू मछियां खाणियां ने, उहदी खुराक है। ते हंस छपड़ी उत्ते नहीं जाके बैठता। हंस बहंदा है मान सरोवर ते, बगले ने जे बगले नूं मान सरोवर उत्ते जाके बिठा दईए ना, तो आखिए कि ए बगले तू इत्थे बैठ के हुण तू जिहड़ा है मोती चुगना कर, ये डड्डूआं मछियां नहीं खाणियां। ते बगले की खुराक है, बगले ने मान सरोवर उत्ते जाके डड्डू मछियां खाणियां ने। भाई साहब भाई गुरदास जी नूं पुछो, भाई साहब जी कहते ने मान सरोवर बिठाइए ले जाए बग, मुक्ता अमोल तज मीन बीन खात है। अस्तन पान करबे को ज्यों लगाइए जोंक, पीयत न पै लहू अचह अघात है। परम सुगंधी पर माखी न रहत जाकी, पर दुर्गंध पर बेग चल जात है। जैसो गज मज्जन कै डारत है शार सिर, संतन के दोखी सत संग न सुहात है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, कहते बगलियां दे वग नूं कतर कर लईए, उन्होंने आखिए पकड़ के कहते मान सरोवर उत्ते छड़ दईए, तो उन्होंने आखिए कि हुण तुसीं इत्थे इस मान सरोवर च मोती ने, तुसीं मोती खाने ने, डड्डू मछियां नहीं खाणियां। कहते बगले की बिरती जिहड़ी है वो डड्डू मछियां वाली है, उन्हें मान सरोवर उत्ते जाके भी तज मीन बीन खात है। मछियां नूं चुन चुन के खावेगा, मोती छड़ देवेगा। फिर अगली उदाहरण दिंदे ने, कहते जिसे इसे प्रकार मान सरोवर जो बिठाइया लै जाए बग, मुक्ता अमोल तज मीन बीन खात है। अस्थन पान करबे को ज्यों लगाइए जोंक, पीयत न पै लहू अचह अघात है। जोंक की उदाहरण दिंदे ने, मझ के अस्थन उत्ते जोंक नूं लगा दईए, उन्होंने आखिए भाई साहब जी कहते कि ऐ जोंक अज तो बाद तै लहू नहीं पीना, अज तो बाद तै एक खून नहीं पीना है। आ इस मझ के अस्तन दुध निकलता है, तू दुध छकना कर। कहते जोंक का सुभाव है वो लहू पींदी है। तो भाई साहब जी कहते ने पीयत न पै, पैदा था दुध,
कि दुध नहीं पीवेगी, वो करेगी कि लहू अचह अघात है, लहू रज के पीवेगी, इस तरह वो रजदी है। फिर तीसरी उदाहरण दिंदे ने, कहते परम सुगंधी पर माखी न रहत जाके। जिथे कहते सुगंधी वाले पदार्थ पे होण ते मक्खियां उत्थे बहुत घट होंदियां ने, पर जदों जिथे दुर्गंधी होवे, गंदगी विष्टा कूड़ा करकट इत्यादि होवे, पर दुर्गंध पर बेग चल जाता, बेग दा छेती पता नहीं कितों भिण भिण करदियां मक्खियां कतर होके आ जांदियां ने। ते अगली उदाहरण दिंदे ने, कहते जैसो गज मज्जन कै डारत है शार सिर। हाथी विच ये औगण है कि हाथी जदों इशनान करदा, हाथी दरिया च वड़दा, नदी च वड़दा, इशनान करके हटदा, जो बाहर निकलदा ना, वो अपनी सुंड नाल चिक्कड़ चुकदा, चिक्कड़ चुक के अपने शरीर उत्ते सुट लैंदा है। ते भाई गुरदास जी कहते हाथी दे इशनान कराया जिहा ना कराया एक बराबर है। इस तरह जिहड़े संतन के दोखी सत संग ना सुहात है, जिहड़े रब दे प्यारे दोषी हैं उन्होंने गुरु सवारियो सत संगत चंगी नहीं लगती है। वो कदे भी सतसंगत विच बैठ के परमात्मा का नाम जस नहीं सुनते, ना बाणी पढ़ते, ना सिमरन करते, इस तरह अपने जीवन में व्यर्थ गवा देंदे ने। ये है क्या वग बपड़ा छपड़ी नहाए, कीचड़ डूबै मैल ना जाए। लोक दिखावे हित तीर्थां दा भ्रमण करन लग पे आ, तीर्थां उत्ते जाके इशनान करन लग पे आ, ते अपने शरीर नूं मल मल के धो रिहा है, पर अंदर दी मै बाहरली मैल उतार ली ते अंदरली मैल गई ही नहीं। गुरबाणी विच आ पातशाह दे बचन पढ़दे ना आपां, सतगुरु कहंदे ने तीरथ नहावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार, अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ, 10 पुरब सदा दसाहरा, हो नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ धरणी धरा। अगला वचन करते हैं, कहते ने संसार रोगी नाम दारू, मैल लागै सच बिना, गुरबाक निर्मल सदा चानण, नित साच तीरथ मज्जना। सतगुरु कहते संसार रोगी, संसार नूं संसारा संसार रोगी है। कहते इस तरह इनू मैल लगी हुई है, विकारां दी वैल, विषयां दी वैल, ते मैल लग गया सच बिना, सच तो बिना नूं मैल लगी चिंबड़ी हुई है। ये मनमुख जीव जिहड़ा मनमुख जीव बगले दी न्याई है, तीर्थां उत्ते इशनान भी करता है पर अपने सुभाअ नूं नहीं त्यागदा। ते पातशाह कहते क्या वग बपड़ा छपड़ी नहाए, कहते गुरु रूपी सरोवर नूं छड्ड के थावां थावां ते अपना जाके सीस झुकाना, कदे किसी नूं मत्था टेकदा, कदे किसी नूं मत्था टेकदा, ते कहते ये है छपड़ी नहाए, छप्पड़ विच नहाउण वाली गल हो गई। कहते इस तरह कीचड़ डूबै, चिक्कड़ विच होर डुब जावेगा। जिहड़ी विषयां दी विकारां दी मैल है ना, वो विकारां दी मैल दूर नहीं होवेगी, वो मैल दिनों दिन वधदी जावेगी। ते ये इशनान कित्थे होना है? गुरु रूपी सरोवर विच आके। जदों गुरु रूपी सरोवर विच आके इशनान कर लिया, सिख रूपी हंस बन गया, फिर गुरु सवारियो अपने आप साडा अंदर दा इशनान हो जाएगा। गुरु दा शब्द ऐसा है। ते पातशाह कहते गुर सागर रतनी भरपूरे, गुरु सागर है, रत्ना नका नक भरिया होया है। अमृत संत चुगह नहीं दूरे, नाम रूपी अमृत नूं जिहड़े रब दे प्यारे संत जन गुरमुख जन हन, गुरसिख हन, वो गुरु रूपी सरोवर कोल रहिंदे ने। ते कहंदे इस तरह निता प्रति नाम अमृत नूं चुगदे हन, कदे भी कहंदे अपने गुरु तो दूर नहीं जाते, हर समय गुरु गुरु जपते हैं, गुरु की कथा कहानियाँ वो श्रवण करते हैं। हर रस चोग चुग है प्रभ भावै,
सरबर मह हंस प्राण पत पावै। गुरु रूपी सरोवर कोल आके सिख रूपी हंस जिहड़ा है कहंदे वो हरि दे नाम रूपी रस नूं माणदा, हरि दे नाम दा चोगा चुगदा। जिहड़ा इस तरह ये चोगा चुगदा ना कहंदे वो उस मालक नूं भाउंदा है, चंगा लगदा है। क्योंकि सानू मनुखा दहियां जिहड़ियां प्राप्त होईयां ने ये नाम जपण वास्ते सानू असल विच मिलीआं। जिथे आपां इंसानी दे रिश्ते नूं मुख रखदिआं होइआं जी दया परवान एक उत्ते दया करनी है, भला सोचना एक दूजे का, लोक भलाई दे कारज करने हैं। उत्थे स्वासां रूपी पूंजी दे राही अपने गुरु नूं चेते करना है। क्योंकि जदों किसी नूं आखदी कि भाई बाणी पढ़िया करो, सिमरन करया करो, तो अगों फिर उत्तर मिलता कि बाबा जी साढ़े कोल तां समा है ही नहीं, असीं इन्ने काम धंधियां विच खचत हां कि नाम जपण दा समा नहीं, बाणी पढ़न दा समा नहीं। ते गुरु सवारे सच जाने समा किसे कोल नहीं हुंदा, समा किसे कोल नहीं हुंदा, समा कढना पैंदा है। तो कुछ कु समा घट्टो घट्ट आपां 10-15 मिनट सुबह बैठीए तो 10-15 मिनट घट्टो घट्ट इन्ना समा शाम नूं बैठीए तो शुक्र करिए दाते दा कि दातिया तै सानू मनुखा दहियां बख्शिश कीतियां ने। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तुसां ने मनुखा देही तां बख्शिश कीती है पर उन्हां दे हथ काम नहीं करते, उन्हां दे पैर काम नहीं करते। जे हथ पैर काम करते ने उन्हां दा दिमागी तौर पर वो सही नहीं हैं, वो इस तरह संसार च विचरते ने। दातिया तै साडे उत्ते बख्शिश कीती है, तै सानू सोचण ते समझण दी शक्ति भी बख्शिश कीती है। साडे शरीर दे कल्ले कल्ले अंग सही सलामत हैं, तो सानू तां बार बार शुक्र करना चाहिए गुरु सवारे। जरूर गुरु का धन्नवाद करया करो, क्यों पता नहीं समा कदों खत्म हो जाना। मुसाफर है जीव, जो सफ़र मुक गया तो उत्थे राह विच रुक जाना है। बड़े बड़े संसार में जिहड़े कहते सातों बिना संसार के कारज नहीं सवर सकते ने, वो भी चले गए ने। इस करके जे आपां गुरु का धन्नवाद करांगे, स्वासां रूपी पूंजी नूं सांभांगे, फिर असीं गुरु के दर ते प्रवान होवांगे। तो सतगुरु कहते फिर ओहो जे गुरसिख जिहड़े ने ना हर रस चोग सिख रूपी हंस हरि दे नाम रूपी रस नूं चखदे हन, ये चोगा चुगदे हन। कहते जिहड़े ये चोगा चुगदे ने प्रभ भाव है प्रभु परमात्मा नूं, फिर वो गुरसिख हंस भाउंदे हन, चंगे लगदे हन। सरबर मह हंस प्राण पत पावै। प्राणपत प्राणा दा पति मालक परमेश्वर। सरबर मैं हंस, सरबर गुरु सरोवर, हंस जीव सिख। जो सिख रूपी हंस गुरु रूपी सरोवर विच आके चुप्पी मारदा, पा गुरु दे ज्ञान नूं कत्तर करदा, सतगुर दी बाणी पढ़दा, सिमरन करदा, जो गुरु साहिबान दे बचन ने ना उन्हां बचनां उत्ते पहरा दिंदा। कहते फिर गुरु दे कोल आके ही प्राणपत परमेश्वर नूं वो सिख रूपी हंस प्राप्त कर लैंदा है। जदों आपां कोई संसार चंगा काम करिए ना, कोई वधिया काम करिए, जिन्हों चार बंदे सलाहण इत्थों तक जिहड़े संसार समाज दे लई जिहड़ा लाभदायक काम होवे, तो जिथे संसार के लोग सलाउंदे भी हैं उत्थे फिर परमात्मा के दर तो वडियाई भी मान सन्मानी मिलता है। कहते ने एक महात्मा मान सिंह झोर जी ने ये गाथा लिखना की है। कहते एक महात्मा जिन्हें एक तलाब बनाना किया, तलाब बनाया तो तलाब के कोल बैठ के निता प्रति जिन्ने भी पंछी इत्यादक हैं उन्हें चोगा पाउंदा। उस तलाब का नाम रख दिता मान सरोवर। तलाब का नाम रखिया मान सरोवर के ये मान सरोवर है।
बड़ी बंदगी करने वाले, कदे किसी का माड़ा नहीं सोच, जिहड़ा भी उहदे कोल चल के आउंदा भुखे नूं प्रशादा छकाउंदा, लोड़वंद नूं वस्त्र दिंदा, लोड़वंद ਦੀਆਂ लोड़ां पूरीਆਂ हो रहीਆਂ ने। पंछियां नूं चोगा खिलाना, पंछियां नूं खुराक मिलनी, तो उस मान सरोवर की सिफत है, वडियाई है, सारे पिंड च होण लग पई कि महात्मा जी ने हंस जिहड़ा मान सरोवर तैयार किया होया है, जो लोग दूरों दूरों देखण आउण, चल के आउण। तो मान सिंह झोर जी लिखते, कहते फिर उस समय कहते हंस जिहड़े मान सरोवर उत्ते रहण वाले हंस सी ना, हंसां तक भी ये खबर पहुंची कि असीं सुनिया है कि धरती दे उत्ते एक मान सरोवर बनिया होया, उत्थे जिहड़ा भी चल के आउंदा है उन्हूं खुराक मिलदी है, उन्हूं शांति मिलदी है। चलो आपां भी देख के आईए कि साडे बराबर इहो जे मान सरोवर, साडे मान सरोवर च दूजा मान सरोवर किहड़ा बन गया। कहंदे ने उस समय उडारी मारी, हंसां दा एक बाग उड़ के उडारी मारदी होए, कहंदे उस महात्मा दे जिथे तलाब बने उस थान ते आके पहुँच गए। देखिया कि महात्मा जी भजन बंदगी च बैठे हुए ने, मुखों वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे ने, मुखों उस परमेश्वर नूं चेते करदे ने। पंछी आउंदे ने, पंछियां नूं चोगा पाउंदे हन, ते कोई लोड़वंद चल के आउंदा ते लोड़वंद नूं भोजन छकाउंदे ने, ते मुखों वाहिगुरू वाहिगुरू आखदे ने। फिर गुरु सवारिओ कहंदे ने जदों ये देखना कीता, ये एक तलाब दा नाम मान सरोवर रखना कीता है, ते हंसां दे मन च विचार आई कि ये बड़ा नेक दिन इंसान है, ये परोपकार करता है, क्यों ना असीं दा भला लोचीए। सरोवर का नाम मान सरोवर रखना कीता है, क्यों ना असीं इहदे च मोती इहदे च पाउणा करिए, क्यों हंस जिहड़े ने मोतियां निगल जाते हैं, लोड़ पैण ते वो बाहर भी कढ़ दिंदे ने। ते गुरु सवारे उन्हां हंसां ने अपने जिहड़े मोती अंदर लैके गए सी ना, उन्हां नूं बाहर कढ़िया ते उस सरोवर दे विच पा दित्ता, ते बाकी वो मान सरोवर बन गया। कहण दा भाव है, समझाया की है, जे गुरसिखां दी संगत करांगे, संसार विच रह के चंगे काम करांगे, चंगियाई दा गुरु सरे फिर साथ दुनिया के लोग देण लग पे। एक वक्री गल है कि जो सच के राह ते जीव चलदा ते बड़ियां औंकड़ां आउंदियां, मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। जित अखीर ते सच्चाई दी हुंदी है, ते सच्चाई दी हामी सारे भरदे ने, पर जिहड़े मनमुख जीव हुंदे ने वो गुरु सवारे थावां थावां ते उन्होंने सारी जिंदगी गलत ही काम करने हुंदे ने, उन्होंने ये काम चंगे नहीं लगते हैं। तो भाई साहब जी इत्थे सतगुरु जी बचन करते हैं, कहते गुरु एक मान सरोवर की न्याई है, सिख हंस की न्याई है। जदों सिख गुरु रूपी सरोवर ते चल के आउंदा, चुप्पी मारदा, जिवें हाँ चुप्पी मारदा मोती मिलते हैं, तो इसे ही गुरु पासों ही प्राण पत पावे। प्राणा का पति जिहड़ा परमेश्वर है, वाहिगुरू है, उस वाहिगुरू नूं फिर सिख रूपी हंस प्राप्त कर लैंदा है। आपां चुप्पी किहड़ी मारनी है, किस सरोवर चुप्पी मारनी है। एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक 1430 अंक ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे। जे आप 2-2, 4-4, 5-5 अंक, 10-10 अंक निता प्रति करिए ना, तो आप जीवन काल च सहज पाठ कर सकते हैं, 6 महीनों बाद साल बाद भोग पक सकते हैं। जो जिस सिख ने अपने जीवन काल च एक कमाई की है, तो मानो वो सिख फिर हंस है, वो चुभी मार रहा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन में बतीत कर रहा है। तो इसे ही एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक ऐसे ने जिहदे राही गुरु सरे प्राण पत पावै, प्राणा दे पति परमेश्वर नूं जीव प्राप्त कर सकता है। होर कोई जुगती नहीं है। बड़े बड़े संत महापुरख रब दे प्यारे
जिन्हों ने संसार विच आके बंदगी की है, दुनिया के लोगों ने इन्होंने नाम दिता, किसी ने संत आख्या, भगत आख्या, गुरमुख आख्या। असल दे विच ये वडियाइयां, ये मान सन्मान कित्थों उन्होंने मिलिया? ये सतगुरां दी बाणी पढ़ के मिलिया है। बाणी पढ़न दे नाल, बाणी सिमरन करन दे नाल, अमृत वेले की संभाल करन दे नाल ही ये सब कुछ प्राप्त होया है। जे उन्होंने प्राप्त हो तो सानू भी प्राप्त हो सकता ना। पर लोड़ है उद्यम करन दी, लोड़ है गुरु उत्ते विश्वास करन दी। ये नहीं कला कि आपां बाणी पढ़ते जाइए तो गुरु उत्ते विश्वास ना करिए, बाणी उत्ते विश्वास ना करिए। कल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा आपां गुरता गद्दी दिवस मना के हटे हैं। सानू गुरु ग्रंथ साहिब लड़ किसी होर ने नहीं लाया, खुद गुरु कलगीधर पातशाह ने लाया है। कलगीधर पातशाह ने रहमत की ते सतगुरु जी ने 5 पैसे नारियल रख के 3 परिक्रमा की 1708 दे विच। ते कलगीधर पातशाह ने होका दिता, की आखिया कि आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मैले। ये गुरु कलगीधर पातशाह ने बचन कीते ने कि जे प्रभु नूं मिलना, जे प्रभु नाल ते गुणां दी सांझ पानी है, तू चाहता ना मैं निरंकार दे दीदार करने, दर्शन करने ने, कहते शब्द विचों खोजना कर, शब्द नाल जुड़, शब्द दा अभ्यास कर। कहते शब्द विचों ही तैनूं उस निरंकार दे दीदार होणगे। शब्द ही साडा मार्गदर्शी है, शब्द तो बिना साडा पार उतारा नहीं। पर आपां की करते हैं कि गुरु नूं छड्ड के आपां सच्चा साहिब छड्ड के मानमुख होए बंदे दा बंदा। इहो जी साडी हालात हो गए ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो बड़ा कोई नहीं, जिहदियां लोड़ां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो पूरियां नहीं होणियां होईयां ते सज्जण किते भी पूरियां नहीं हो सकदियां। ये सच्चाई है। गुरु ग्रंथ साहिब कोई भी आपां इच्छा रख के किसी भी गुरबाणी का जाप करना शुरू कर दईए तो सच जानियो, जे शरधा भावना विश्वास रख के करिए ना तो वह सानू चाहे दुनियावी पदार्थ हो चाहे परमार्थी पदार्थ होवे, वो सानू गुरु के दर तो मिल जाने ने। फिर पातशाही बचन करते ने, कहते गुरु रूपी सरोवर विच सिख रूपी हंस चल के आउंदा। इत्थे जाके करदा, कहते सरबर मैं हंस प्राण पत पाए, प्राणा दा पति परमेश्वर वाहिगुरु, उस वाहिगुरु नूं कहते गुरु रूपी सरोवर पासों ही प्राप्त करता है। रहाओ रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ भे निरंकारी। सिख का जीवन क्यों जिहा? सिख अपने जीवन काल च किस तरह विचरदा है? तो गुरु पातशाह जी कहते ने विश्राम दे के रुक के दूजे पदे द्वारा बख्शिश करते हैं कि रख रख चरण धरे विचारी। जो सिख अपने संसार च विचरदा ना, वो चंगे माड़े की विचार करता है। चंगे माड़े की विचार की करता कि जिस आ रास्ते, क्योंकि जो जीव संसार च विचरता, जीव नूं 2 मार्ग मिलते हैं, एक सच का राह, एक झूठ का राह, एक नेकी का राह, एक बदी का राह। तो बहुत तादाद दे विच 99% मनुखों की ये हालत है कि मनुख जिहड़ा बदी वाले राह वाले झूठ के राह उत्ते सवार होंदे ने, तो 1% जिहड़े ने वो सच दे पांधी हैं। सच तो चलना बड़ा औखा है। आनंद साहिब की पावन बाणी विच पातशाह के बचन पढ़ते हैं ना, तो पातशाह कहते ने भगतां की चाल निराली,
चाला निराली भगता केरी, बिखम मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार ता दिसना, बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी बालो निकी, एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनि आप तजिया, हर बासना समाणी, कह नानक चाल भगता, जुग हो जुग निराली। वो मार्ग है खंडे नालों तिखी धार, बाल नालों बरीक। उस मार्ग ते सच दा राह है। जिहड़े इस राह उत्ते सवार हो जाते हैं फिर वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो गुरु सानू ये सिखाउंदा कि सिख ने कदे भी कोई मार्ग वाले पासे नहीं जाना। सिख ने मनमुखां की संगत नहीं करनी। सिख ने गुरु जिहड़े गुरमुख ने उन्हां दी संगत विच आके बैठना है। तो सिख विच फिर एक गुण पैदा होंदे। सिख विचरदा ना संसार च, कदम पुट्टदा अपना चप पैर धरती उत्ते रखदा, तो सिख फिर विचार करदा नहीं इस मार्ग ते जावांगा तो मेरा गुरु मैनू की आखेगा। चोरियां जिहड़े चोरां दी संगत विच जाके मैं बैठा, जिहड़े चोरियां करदे ने उन्हां कोल जाके बैठ जावां तो सिखा गुरु आखेगा सिख मेरा चोर बन गया। नहीं, जे मैं ये काम कीता तो मेरे गुरु नूं दाग लगेगा। लोग कहणगे वो गुरु दा सिख चोर है। तो गुरु दा सिख इस तरह का काम नहीं करता। सिख जिहड़ा है वो गुरु ते भरोसा रखता, विचार करता है। सिख गुर शब्द दे राहीं अपने जीवन को बतीत करता है। इंज गुरु सवारे संसार च विचरते हैं तो गुणां दी फिर विचार करते हैं, विचार के चलते हैं। दुबदा छोड़ भे निरंकार, अपने मन दुबदा दो विधियां वाला मन। साडा मन भी इस तरह, साडे मन च यही ख्याल आते हैं ना। परमेश्वर वाहिगुरु का ये बिरद है कि जदों अमृत वेला समा हुंदा ना, रात नूं 12 बजे तो बाद एक बारी परमेश्वर हर एक नूं हलूणा दिंदा है। कोई भी चाहे मनमुख है चाहे गुरमुख है, एक बारी मनुख की अख खुलदी जरूर है। तत्वे ते कहंदे ने जिहड़ियां ने कहंदे वो समय नूं सांभ लिया ना, वो समय नूं अख खुली है, उदों उठ के बैठ के चाहे 5 मिनट 10 मिनट वाहिगुरु वाहिगुरु जपण लग पे, मूल मंत्र का अभ्यास करन लग पे। कहंदे फिर वो असल विच अमृत वेला उदों शुरू हो जाता है। तो सिख जिहड़ा आपां की करते हैं, जदों सानू जाग आउंदी ना, आपां घड़ी वाल देखदे कितना समा हो गया, तो हाले तो 2 ही बजे है, 1 घंटा होर सो जाइए, 3 बजे ने 1 घंटा होर सो जाइए। तो इस तरह आपां घड़ी वाल वार वार देखते हैं। तो फिर गुरु साहब इन्ने चिर जिहड़ा अमृत समा लंघ जाता, तो फिर साडा मन दुबदा विच रहिंदा है कि उठीए कि नहीं उठीए। उठ के इशनान कर लीए, बाणी पढ़ लीए। एक मन कहता बाणी पढ़, बाणी पढ़, उठ अमृत वेले उठ। एक मन कहता रहन दे, कोई गल नहीं, नितनेम करना दिने कर लवांगे। पर गुरु सवारियो बाणी आपां कदे भी पढ़ सकते हैं, पर जो सतगुरु ने जो मर्यादा बनाई है, सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास पातशाह बचन पढ़ते ना आपां कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नहावै। तो जिथे सतगुर ने ये वचन कीते ने, तो उत्थे नाल पातशाह का एक हुक्म है सानू कि जिहड़ियां नित का नियम है, अमृत वेले दीयां बाणियां, 5 बाणियां का नितनेम, वो सिख ने अमृत वेले करना है। किसी को समा नहीं है, वखरी गल है, वो दिने भी कर सकता है। पर कोशिश करो कि सूरज डुबण, सूरज चढ़न तो पहला पहला आपां नित का नियम निभा सकीए, नित का नियम निभा सकीए। फिर गुरु सवारे गुरु दियां साडे उत्ते बख्शिशां होणगीआं। पर दुबदा विच फसिया होण करके जीव दा मन
कि इस तरह फिर हर समय कहते ये दुख भड़कना विच रहिंदा है। पर जिन्हां ने कहते दुबदा छोड़ दुबदा नूं छड़ दिता, वो फिर कैसे बन गए? भये निरंकारी। निरंकारी जिहड़ा आकार तो रहत परमेश्वर है, वो निरंकार दे दर दे वसनीक बन गए। भाव वो निरंकार दे दर ते प्रवान हो गए। उस मालक प्रभु नूं वो भाण लग जिहड़े इस तरह भागे हन, क्योंकि उन्होंने संसार विच आके कमाई की है। फिर सतगुरु अगला वचन करते हैं, कहते ने मुक्त पदारथ हर रस चाखे आवण जान रहे गुर राखे। फिर वो गुरमुख जन की करते हैं, उन्होंने तो किड्डी वड्डी बख्शिश होंदी है। कहते जिमें चार प्रकार के पदार्थ ने ना, धर्म इच्छा काम मोक्ष, इन्हां पदार्थों में एक पदार्थ है मुक्ति। जीव हर एक जीव चाहता कि मैं मोक्ष हो जा, मैंने मोक्ष ही प्राप्त हो जाए, मैं मुक्त हो जावां। ते पातशाह कहते जिन्हां ने भाई हरि का नाम रूपी रस चक लिया ना, जिन्हां अपनी रसना नाल सास ग्राह द्वारा उस परमेश्वर का सिमरन कर लिया, गुणा की सांझ पा ली वाहिगुरु दे नाल, कहते फिर उन्होंने मुक्ति रूपी पदार्थ को चख लिया। भाव उन्होंने मुक्ति मिल जाती है। फिर वो किहो जे बन जाते हैं? आप मुक्त। मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। इहो जी अवस्था के वो धारनी बन जाते हैं। तो पातशाह अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते आवण जान रहे गुर राखे। गुरु रख लैंदा उन्होंने का आवागुण का चक्कर सतगुरु कट दिंदे ने। वो जन्म लैके संसार च आउंदे ने, जिन्ना समा मिलिया हुंदा उन्ना समा वो नाम की कमाई करते, बंदगी करते, श्वासां रूपी पूंजी दे राही उस परमेश्वर का शुक्र करते। पर जदों गुरु सारे शरीरक आज पूरी हुई, फिर सदीवी काल की गुरु नूं अपने चरणों च रख लैंदे ने। जो कोई जीव चढ़ाई करता, चढ़ाई करन वेले फिर उहदे अंतिम अरदास की जाती है। गुरु की हजूरी च रब्बी बाणी के कीर्तन होंदे, बाणी के प्रवाह चलते। फिर ग्रंथी सिंह पाठी सिंह अरदास बेनती करता कि सच्चे पातशाह फलाना सिंह या फलानी कौर संसारक यात्रा करके इस संसार नूं अलविदा कह के आप जी के चरणों में समा गए हैं, तो कृपा करनी उन्होंने अपने चरणों च निवास बख्शिश करना। आपां ये सारी अरदास बेनती करते हैं। पर सच जाणियो जिन्होंने संसार च कमाई की होंदी ना, नाम की कमाई खट्टी खट्टी होंदी है, वो तो गुरु चरणों में समा जाते हैं। वो तो फिर जदों संसार च आउंदे ने इहो जे करतब करके जाते, दुनिया के लोग उन्होंने चेते करते हैं। भगत कबीर साहबान जी पूछ लिया, कहन लगे भगत जी जदों कोई जीव चढ़ाई करता है तो जीव की मौत होने वेले उहदे जिहड़े परिवार के मैंबर ने, उहदी घर वाली बच्चे ने, पुत्र धीआं हन, माता पिता ने, जां होर साक संबंधी मित्र सज्जन हन, ये सारे रोंदे ने। ये रोंदे ने ते अंतिम अरदास तक सारे, अंतिम क्रिया तक सारे रोंदे ने। अपनी क्यों नेह है उन्होंने प्रेम पिया हुआ। कहन लगे भगत जी जेकर कोई रब का प्यारा गुरमुख जन संसार तो जावे कि रोना चाहिए है? ये भगत कबीर जी ने पूछया। तो भगत कबीर साहबान जी कहते नहीं भाई, रब दे प्यारे संसार तो कूच करना, उन्होंने जीवन तो सानू सेध लैनी चाहिए, रोना नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि वो तो उस मालक के दर से प्रवान हो गए, अपने असल घर में वो पहुँच गए ने। कबीर साहबान जी का फरमान, कबीर संत मुए क्या रोईए, जो अपने गृह जाए, रोवो साकत बापरे, जो हाटै हाट बिकाए। साकत पुरुषां नूं रोना करो। कहते भाई
जिन्हां ने अपना जमीर बेच दिता, जिन्हां अपना ईमान बेच दिता, कहते रब दे प्यारे तो अपने घर विच पहुँच गए, असल घर विच उन्हां दा वासा हो गया, वो प्रवान हो गए मालक दे दर ते। इस करके उन्हां दा आवण जाण रहे गुर राखे, आवागुण दे चक्कर तो रहत हो गए। गुरु ने सदीवी काल लई उन्होंने अपने चरणों में रख लिया, इस तरह वो मुक्त होए ने। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज जी ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दो बंदा की विचार हुई है, समय की समाप्ति है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं अनेकों गलतियां हो गई होणगियां। संगत अते सतगुरु बख्शण योग हैं।